हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलकनंदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव राजपुर। यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु थे और हर बार महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए जाते थे। इसी गांव में रहता था रघु, एक सीधा साधा आदमी जिसकी एक सुंदर पत्नी थी सुमित्रा और एक मासूम बेटा आरव। रघु के परिवार को देखकर हर कोई कहता, अरे इनकी जोड़ी तो सच में स्वर्ग में बनी है। लेकिन किसे पता था कि यही जोड़ी एक दिन महाकुंभ में जाकर हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी। 12 साल बाद हरिद्वार में महाकुंभ लगने वाला था। गांव भर के लोग जाने की तैयारी करने लगे। रघु ने भी कहा, इस बार तो हमें भी जाना चाहिए, गंगा मैया के दर्शन करना जरूरी है। सुमित्रा को भी बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, रघु मन घबरा रहा है, जाने क्यों लगता है कुछ अनहोनी होगी। रघु हंस पड़ा, अरे भाग्यवान, महाकुंभ में जाने से पुण्य मिलता है, डर कैसा। सुमित्रा ने जबरदस्ती मन समझाया और अगले दिन तीनों महाकुंभ के लिए निकल पड़े। हरिद्वार में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। साधु संत भक्त व्यापारी हर ओर बस भीड़ ही भीड़ थी। हर ओर मंत्रोच्चार हो रहे थे। गंगा में लोग डुबकी लगा रहे थे और आसमान में भक्ति की ध्वनि गूंज रही थी। रघु ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और आरव को कंधे पर बैठाया। कहीं खो न जाए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। पर शायद नियति कुछ और ही चाहती थी। भीड़ एक लहर की तरह आई और देखते ही देखते सुमित्रा रघु से बिछड़ गई। रघु ने आवाज़ लगाई, सुमित्रा। आरव डर कर रोने लगा, माँ माँ कहाँ हो। रघु ने इधर उधर देखा, लेकिन सुमित्रा कहीं नहीं थी। कुछ घंटों बाद गंगा किनारे पुलिस को एक महिला की लाश मिली। चेहरा पूरी तरह पानी में भीगा था, पर कपड़ों से पहचान लिया गया, वही सुमित्रा थी। रघु को जब यह खबर मिली वह जोर जोर से रो पड़ा। आरव माँ की लाश देखकर चिल्लाया, पापा माँ को उठा दो, माँ को उठा दो। लेकिन सुमित्रा अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। सबको देखकर पुलिस ने कहा, महाकुंभ में हर साल कई लोग गंगा में डूबकर मर जाते हैं, शायद यह भी एक हादसा है। रघु ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ, शायद मेरी पत्नी गंगा में बह गई। पर सच्चाई कुछ और थी। रघु ने रात के अंधेरे में अपनी ही पत्नी को गंगा में डुबो दिया था। गांव लौटकर रघु ने आरव से कहा, बेटा माँ गंगा में खो गई, अब वो वापस नहीं आएंगी। आरव हर रात माँ के लिए रोता। रघु उसे दिलासा देता, पर उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसकी आंखें रघु को देखकर ठहर गई। उसने भीड़ में जोर से कहा, रघु तू कितना भी छिपा ले, पर तेरा पाप तुझे नहीं छोड़ेगा। गांव वालों ने चौंक कर रघु की ओर देखा। रघु के हाथ पैर कांपने लगे। साधु आगे बढ़ा और बोला, जिस पत्नी ने तुझे प्यार किया, तेरा घर संवारा, तूने उसी को मार दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। रघु घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों में आंसू बहने लगे और उसने सच कबूल कर लिया। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरव एक कोने में खड़ा था, निशब्द। रघु की ओर देखकर सिर्फ एक शब्द कहा, पापा माँ खोई नहीं थी, आपने उन्हें छीन लिया। और फिर आरव धीरे धीरे भीड़ में खो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ महाकुंभ के भीड़ में खो गई थी।